नमस्कार दोस्तों। आज डी ट्रिपल बी की टाइपिंग के सारे डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। जो जो सवाल रहते हैं टाइपिंग से रिलेटेड कि क्या कैसे हो सकता है, नए बैच की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपकी स्पीड जीरो भी है और अगर हम ये मान के चले कि 40 दिन का टाइम देंगे, अभी उस टाइम पे भी चर्चा करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि टाइम आप मेरे अकॉर्डिंग दीजिए। जीरो से स्टार्ट करके 40 दिन के अंदर आपको डी ट्रिपल बी की टाइपिंग कंप्लीट करवा देंगे। अगर पहले से ऑलरेडी आप टाइपिंग कर रहे हो 20-25 की स्पीड पे हो, तो भी अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। जयपुर में हमारा संस्थान है। अब बात करते हैं हम आगे की। देखिए, अगर मैं बात बताऊं आपको, तो जनरली जब हम टाइपिंग की स्पीड की बात करते हैं, फिर हम टाइम को लेकर बात करेंगे कि क्या कुछ हल्का फुल्का न्यूज देखने को मिल रही है कि टाइम कब तक मिल सकता है। मैं आपको पहले टाइपिंग से रिलेटेड चीजें बता देता हूँ। टाइपिंग में देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आपको टाइपिंग स्पीड कितने की चाहिए होती है। टाइपिंग स्पीड आपको 35 वर्ड पर मिनट, सॉरी, और वर्ड पर मिनट। अब ये नेट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज में टाइपिंग करनी है, दोनों में नहीं करनी है। एक लैंग्वेज चूज करनी है जो आपने फिल किया होगा उस टाइम पे। 35 वर्ड पर मिनट। अब इसमें पेनल्टी वाला सिस्टम रहता है कि पेनल्टी कैसे रखती है, तो उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें क्लियर कर देता हूँ। आपके 5 की स्ट्रोक पैटर्न रहेगा, मतलब की काउंट होगी। तो की जब काउंट होगी तो आपके ये मान के चलिए कि जो स्पेस है वो भी आपके की में काउंट होगा। पेज टू स्क्रीन जब टाइपिंग होती है, पेज टू स्क्रीन आपकी टाइपिंग होगी, पेज दिया जाएगा और उसके बाद आपको टाइपिंग होगी। पेज टू स्क्रीन टाइपिंग में स्पेस काउंट होता है, जितने आप स्पेस हिट करते हो, मान के चलिए 300 वर्ड लिखे तो 300 स्पेस आपके काउंट होंगे की के अंदर। पेज टू स्क्रीन होगा, सिंगल पेज मिलेगा। हो सकता है उतना मैटर हो कि दोनों पेज दोनों साइड हो, तो आपको पेज फोल्ड भी करना पड़ जाए। मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता दूंगा कि पेज को कैसे रखना है, किस तरीके से टाइपिंग करनी है, लेकिन अभी के हिसाब से मैं बात करूं तो पेज टू स्क्रीन टाइपिंग है। स्पेस आपका काउंट होता है। उसके अलावा एक ऑप्शन होता है कि बैक स्पेस। बैक स्पेस आपके लिए अवेलेबल रहेगा और फुल रहेगा। आप बैक स्पेस, जितना बैक स्पेस चाहे उतना बैक स्पेस आप हिट कर सकते हो। तो मेजर तीन चार चीजें ही होती है। स्पीड कितनी चाहिए, 35 इंग्लिश में, 30 हिंदी में। उसके अलावा बैक स्पेस अवेलेबल है, 5 की स्ट्रोक पैटर्न है, स्पेस काउंट होगा, पेज टू स्क्रीन टाइपिंग होगी। और उसके अलावा अगर बात करें तो एक्यूरेसी का मैटर रहता है कि भी एक्यूरेसी कितनी रहेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी की समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, डी ट्रिपल एस बी जे का एग्जाम हुआ था, हाँ, सितंबर 2024 के आसपास। उस एग्जाम के अंदर पेनल्टी कैसे लगती थी, मैं आपको उसका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जितने सॉफ्टवेयर हैं आप उन्हीं पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए वही वाला काम चल रहा है। मैं सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो। और देखो, इसमें क्या है कि आप अगर एक सिंगल वर्ड भी गलत करते हो, मान के चलिए आपने 300 वर्ड लिखे, आपने एक वर्ड गलत किया, तो क्या होगा कि आपके लिए दो वर्ड, जो दो सही वर्ड है, दो सही वर्ड का मतलब ये हो गया जितने की स्ट्रोक सही हैं उसमें से 10 की स्ट्रोक काट लिए जाएंगे। अब यहां मैं वर्ड नहीं बोल सकता, लेकिन गलतियों वाले टाइम में वर्ड बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं, देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई वर्ड लिख रहा हूं, अप्लाई। अगर आपने इसमें से कुछ भी गलत किया, मान के चलिए ए गलत किया, ये पूरे के पूरे की स्ट्रोक जाएंगे आपके। तो आपका इस तरीके से भी की के अकॉर्डिंग नहीं है कि एक की गलत हुई, दो की गलत हुई, तीन की गलत हुई, जिस वर्ड का आप की गलत करते हो वो आपका एरर में जा रहा है। तो लेकिन अब जो कटेगा ना, अब मान के चलिए आपने 2000 की स्ट्रोक सही लिखे हैं टोटल वर्ड मिला के, अब जब माइनस होने पे आएगा तो आपके लिए 1990 बच जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग स्पीड काउंट होगी। तो आपके लिए दो वर्ड की पेनल्टी लगती है एक वर्ड गलत होने पे। कहीं कहीं जहां मैंने जितना सुना था, मैंने पहले एक वीडियो डाली थी, मेरा ये अनुमान है कि हो सकता है 95 एक्यूरेसी रख दे एलडीसी के अंदर, लेकिन डी ट्रिपल एस ने 100 वाला पैटर्न रख रखा है। आप 100 वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर सकते हो जो पेज टू स्क्रीन में आपको प्रॉपर स्पीड दिखाए। कुछ बच्चे टाइपिंग मित्रा यूज करते हैं। मैं यहाँ लैब के अंदर लगभग 25-30 स्टूडेंट्स हैं डी ट्रिपल एस के। अभी शायद 7-8 स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो मे बी 35 के आसपास का स्पेस आपको मिल जाएगा बच्चों के। तो उनके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ फिलहाल, स्पीडो सॉफ्टवेयर है, स्पीडो टाइपिंग एक्सपर्ट नाम से है। स्पीडो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। स्पीडो टाइपिंग सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपको डी ट्रिपल का पैटर्न हमने इंस्टॉल करवा दिया है।
प्रॉपर पैटर्न सेम पेनल्टी लगेगी। अब उसकी पीडीएफ का सिस्टम रहता है कि पीडीएफ कहाँ से निकाले, लगभग लगभग 550-600 टेस्ट हैं उसके अंदर, तो आप जितने टेस्ट चाहे उसकी पीडीएफ निकाल लो। ओल्ड पेपर हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सबके, उनके निकाल सकते हो। उसके अलावा मैं आपको एक काम बता रहा हूं कि जहां से आप चेक कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर के अंदर रोजाना आपके लिए लाइव टेस्ट अपडेट करवा रहे हैं हम। तो लाइव टेस्ट में क्या होगा कि जितने बच्चे टाइपिंग देंगे, जैसे हमारी जैसे जितने बच्चों तक रीच हो रही है इस सॉफ्टवेयर को, जिसने भी परचेज किया है, जिस भी यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है परचेज में। लेकिन अगर आप इसे परचेज कर रहे हो तो इसमें लाइव टेस्ट का ऑप्शन आता है। हम पहले दिन लगभग 5 बजे के आसपास इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, 4 या 5 बजे। तो 4 बजे जब हम आप इन लाइव टेस्ट की जब पीडीएफ अपलोड करेंगे, मान के चलिए 5 टेस्ट लाइव अपलोड हो रहे हैं इसके इंग्लिश के, तो आप वो पीडीएफ निकलाओ पहले दिन, शाम को अगले दिन जब वो रात को 12 बजे पीडीएफ अपलोड हो जाए, लाइव टेस्ट आ जाए, तब आप अगले दिन उन टेस्ट को दीजिएगा। आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी, जैसे 50, 100, 200 जितने भी बच्चे टेस्ट देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ फॉलो कर रहे हो। तो आपके लिए ये वाला काम हम टेलीग्राम पे डालेंगे। हम टेलीग्राम है हमारा जेसीटी क्लासेस जयपुर नाम से, जेसीटी क्लासेस जयपुर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम इनकी पीडीएफ अपलोड करते रहेंगे। तो सॉफ्टवेयर हम ये यूज कर रहे हैं। बाकी टाइपिंग मित्रा यूज कर सकते हो आप, वहां भी है, लेकिन इसके अंदर जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग तरीके से रखवाया हुआ है। मैटर का अगर मैं बात करूं, उसके अलावा हमने अपनी पीडीएफ डाली हुई है सोनी की ऑलरेडी पहले से, आप उसे वर्डपैड पे कर सकते हो। तो ये वाला माजरा है अभी तक का। अगर मैं बात करूं कीबोर्ड को लेकर अगर संशय चल रहा है, तो लेनोवा के और डेल के कीबोर्ड यूज कर लीजिए। जहां तक संभव है दिल्ली में आपका सेंटर आएगा। तो मैं आपको इस बात का यकीन दिला देता हूं, लगभग लगभग जो टाइम वाली बात बची है एंड में, कि टाइम कितना देंगे। देखिए टाइम जितना आपका एग्जाम हुआ था ना, जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट से आपके रिजल्ट से 45 दिन मिनिमम मान के चलिए, 45 डेट, जितना मुझे लगता है ये आपका एग्जाम होगा या तो मई एंड में, जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, या जून स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में। मतलब वो जो 2 वीक है ना मई एंड वाले, उनके आसपास आपका एग्जाम होने की संभावना है। 45 दिन तो अभी से, आज से 40-45 दिन आपके पास ऑलरेडी है। तो अगर कोई बंदा जीरो भी है तो भी टाइपिंग स्टार्ट करके आराम से निकाल सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। काम कीजिए अच्छे से। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो वो लिख दीजिए। ऑफलाइन अगर आपके आके बैच ज्वाइन करना है तो आके आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए। यकीन दिलाते हैं आपकी टाइपिंग गारंटी से हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर किसी और एग्जाम से रिलेटेड टाइपिंग के लिए आपको कोई सवाल है तो आप लिख दीजिए, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।